दिन भर में कितना शराब पीती थी आप? भैया 3 बोतल तक पी जाते हैं। एक दिन में ये बहन 3 बोतल शराब पी जाती थी। ये पूरा एक हाथ एक पैर ये पूरा इतने मोटा मोटा हो गया। सूजन आ गया था। सूजन आ गया। अब पैसा न मिली रहा, हमारे बच्चे दिखाई दे हम मर जावे। मुंह के अंदर क्या हुआ था? कैंसर हो गया है, शराब पिए 3 कैंसर हुए हमारे। और जब ये गवाही दे रही थी, मैंने कहा प्रभु इस गवाही के बाद ये अपने गांव की सबसे धनवान महिला होगी। यीशु मसीह के नाम में सबसे धनवान महिला बनोगे। रिसीव करो, तुम रिसीव करो। क्या नाम है बहन जी आपका? सुशीला देवी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मानीपुर प्रतापगढ़ के। इस बहन की गवाही है कि ने 20 साल से बहन को नशे करने की आदत थी। 20 साल से आपको नशे करने की आदत थी। यस। क्या क्या नशा करते थे आप? भैया हम शराब पीते थे, हम तम्बाकू गुटखा पान सुपारी सब नशा करते थे। छोड़ने के प्रयास जैसे आप अपनी गवाही में लिखा है कि मैं 20 साल से नशे करने की आदत से बहुत ही परेशान थी, क्योंकि मैं इस नशीली पदार्थों में कई प्रकार की नशीली पदार्थों का मैं सेवन करती थी। शराब पीना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, ये सब नशीली पदार्थों का आप सेवन करती थी। दिन भर में कितना शराब पीती थी आप? भैया 3 बोतल तक पी जाते हैं। एक दिन में ये बहन 3 बोतल शराब पी जाती थी। ये बहन एक दिन में 3 बोतल शराब पी जाती थी और इस नशीली पदार्थों के सेवन में बहुत ही ये बहन परेशान थी और भी कई प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन करती थी। गुटखा खाना, तंबाकू खाना, जिसके कारण ये बहन बहुत ही परेशान थी। क्या कैसा आप नशा, जब आपको नशा नहीं मिलता था तो क्या होता था आपको? भैया नहीं मिलता तो जैसे पागल हो के घूमत रहे नहीं। जब पी ले तो कुछ हराम रहा, सबसे खूब लड़ाई करी, सारे बच्चन का खूब मारी, अपने पति को मार देते जब रहे। आपको नशा जो आपको नहीं मिलता था तो आपको बहुत ही बेचैनी होती। जैसे आप अपनी गवाही में लिखा कि मैं दिन भर में 3 बोतल शराब पी जाती थी। अगर आपको शराब नहीं मिलती थी तो आपका बहुत ही मन उदास रहता था, बेचैनी रहती थी कि मुझे कहाँ पे नशा मिलेगा। और अपनी गवाही में यह भी लिखा है कि मेरे परिवार में खुद नशा मतलब शराब बनती थी। यस। आपके परिवार में खुद शराब बनती थी। Yes. और जब आपके घर में आपके परिवार में शराब बनती थी तो आपके परिवार के लोग उसको आपसे छिपा कर रखते थे कि आप उसको पिए ना। तुम दूसरे की यहाँ पी लेते रहे भैया, घर से चावल ओवल चुरा के दयावत रहे, रुपया पैसा सब दयावत रहे। जब आपके घर में शराब बनती थी लोग उसको छिपा देते थे कि आप पिए ना, तो आप जो है अपने घर की जो वस्तुएं होती थी उसको बेचकर या पैसे को चुरा कर आप नशा करती थी। Yes. आप शराब पीती थी। Yes. दिन भर में आपको 3 बोतल शराब मिलना ही चाहिए था। Yes. इस तरह से आपका जीवन था और आप इस नशे को छोड़ने के लिए आपके परिवार के लोग कई बार आपको मना किए कि आप नशा मत करिए, नहीं आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, लेकिन आप नशा आपसे छूटता नहीं था। आप दिन भर में 3 बोतल शराब पीती थी और आपको शराब नहीं मिलती थी तो आप अपने घर की कुछ वस्तुओं को बेचकर या फिर पैसे को चुरा कर जाती थी और दूसरे के यहाँ नशा करती थी, शराब पीती थी। Yes. इस तरह से आपका जीवन था। Yes. और कई बार आप छोड़ने के लिए प्रयास भी किया। बहुत प्रयास करे भैया, नहीं छोड़। क्या होता था आपसे छूटता नहीं? क्या मन में आता था कि मन में आता है कि हम खूब पिए, खूब लड़ाई झगड़ा करें, मार पीट करें, बस और कुछ और नहीं जब आप सोचता। शराब पीती थी तो परिवार में लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी, बच्चों को मारना, पति को, बहुत सारी समस्याएं थी। इस तरह का आपका जीवन था। और फिर आप अपनी गवाही में ये भी इस प्रकार लिखा है कि आपको दाहिने साइड, एक साइड जो है वो क्या हो गया था? एक साइड में ये पूरा एक हाथ एक पैर ये पूरा इतने मोटा मोटा हो गया। सूजन आ गया था। सूजन आ गया, ऊंचा हाल ले गए, कुंडा ले गए, तो ऊंचा हार से जवाब हो गया, कुंडा से हो गया, इलाहाबाद ले गए, बेली। जब डॉक्टर के पास वहाँ पर जब डॉक्टर के पास आप गई बहन जी, तो डॉक्टर ने आपको चेकअप किया और आपको बताया कि आपका जो ये बीमारी है नशे करने की वजह से हुआ है और ये हाथी पांव की बीमारी है। यस।
ये हाथी पांव की बीमारी है। Yes. आपका पैर पूरी तरह से सूज गया था और डॉक्टर बोल रहा था कि आपको नशा अब नहीं करना है, नहीं तो ये बीमारी और ही बढ़ जाएगी और आपका जीवन समाप्त हो सकता है। यस फिर भी आप डॉक्टर से इलाज कराती थी, दवा को खाती थी, फिर जैसे अपनी गवाही में लिखा दवा को आप खाती थी, लेकिन जो आपको नशे करने की जो आदत थी वो आपसे छूटती नहीं थी। आप इलाज भी करती थी और नशा भी करती थी, इसलिए कुछ भी आपको आराम नहीं मिलता था। वैसे ही आपकी समस्या थी कि आपके पाँव में सूजन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि डॉक्टर बोल रहा था कि वो सूजन बढ़ गया, इसलिए उसको बीमारी को हाथी पाँव बोलते हैं, जिसके कारण आप बहुत ही परेशान थी। घर के लोग क्या सोचते थे? घर के लोग कहें कि जब अस्पताल ले गए तो हम कहे हमारे बच्चे का दिखा दें, 3,20,000 रुपया लगाए गए, हम कहे अब पैसा न मिली रहन दे, हमारे बच्चे दिखा दे, हम मर जावे अब न करावा तो क्योंकि आप अपने जीवन में ये सोचती थी कि मुझे ये बीमारी हो गई। और भी आपको बीमारी थे कि गले मुंह के अंदर क्या हुआ था? कैंसर हो गया है, शराब पिए 3 कैंसर हुआ, हमारे गले में ऑपरेशन हुआ, मुंह की पर्स गिरत रही, बाल्टी लगी रही, आपके मुंह से पस निकलता था और डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको ये अंदर जो है कैंसर, उसका ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन कुछ भी आपको आराम नहीं मिला। और इन सारी बीमारियों में आप बहुत सारे पैसों को खर्च किया। कितना पैसा खर्च किया आपने? 3,20,000 इकट्ठा लगा पैसा। एक वाल कट गया, एक वाल में हमारे खाना अटक रहा है, आपका एक 22 दिन खाना नहीं गया हमारे अंदर। एक वाल्व आपका कट चुका है, एक वाल्व से आप हैं, आपको खाना नहीं खा पाती थी, बहुत सारी आपको समस्या थी। और ये समस्याएं आपको इतनी ज़्यादा हो गई थी कि आप कुछ भी खा नहीं पाती थी और डॉक्टर ने उसके लिए ऑपरेशन भी किया था और 3,20,000 रुपए लिया आपसे, लेकिन उससे कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही आपकी हालात थी, एक साइड में आपको हाथी पाँव की बीमारी और दूसरा आपको मुंह के अंदर कैंसर डॉक्टर बताया था, क्योंकि आपके मुंह से पस निकलता था, मवाज निकलता था, जिससे आप कुछ भी खा भी नहीं पाती थी। बहुत सारी समस्याएं आप थी और आप नशीली पदार्थ का सेवन भी करती थी। दिन भर में 3 बॉटल शराब पीती थी, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, बहुत सारी समस्याओं में नशीली पदार्थों की सेवन में आप पीड़ित थी, आप ग्रसित थी। तो आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? जने हमारे गांव की एक देवरान है, बहन लगे, वो कहे इसकी सगल से हार गए, जवाब हो गया तो बड़े को ले चले यीशु दरबार। वहाँ पर दीदी अच्छी हुई, हमको कंधा पर हाथ धराए के अटरामपुर से ले आए भैया। दूसरे हफ्ता तक का हम अपने पैर से खुद से आप चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपकी सूजन इतनी ज़्यादा थी जिसके कारण आप बहुत ही परेशान थे। डॉक्टर ने आपका मुंह का ऑपरेशन किया था जिसमें कैंसर बताया था, लेकिन फिर भी आपकी वैसी ही हालत थी और बहुत सारी समस्याओं में आप पीड़ित थी। लेकिन जब आपने किसी बहन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना और आप विश्वास के साथ यीशु आश्रम चर्च में आए और यहाँ पर आकर के परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को ग्रहण करना, तो आपके जीवन से जो 20 सालों से नशा करने की जो लत थी वो आपके जीवन से वो दूर हो गई। जब आप चर्च में आना शुरू किए और परमेश्वर के वचन को ग्रहण किए, खुदा के वचन को ग्रहण करना शुरू किए, तो प्रभु ने आपके जीवन से हर एक नशीली पदार्थों का जो सेवन करना था, दिन भर में आपको 3 बॉटल शराब पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, ये सारी चीजें आपके जीवन से दूर हो गई। और फिर आप प्रार्थना में बने रहें और लगातार चर्च में आप आती रहीं और परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को ग्रहण किया। और 15 अक्टूबर 2021 को जो सामर्थी तेल की प्रार्थना हुई थी, उस प्रार्थना में आप शामिल थी। तो आइए पहले अपने स्क्रीन पर उस प्रार्थना को हम देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में काम कर रहा है। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की फायर रिलीज करता हूं। जो लोग नशे करते हैं, तेल को अपने जीभ में लगाएं, अपने ओंठों पे लगाएं। जो लोग नशा करते हैं, जो लोग व्यभिचार में हैं, जो लोग नशा करते हैं, मैं कह रहा हूं, जो लोग दारू पीते, गांजा पीते, तमाम नशे करते, उस तेल को अपने ओंठों के ऊपर लगाएं। इसी समय वो चंगे हो रहे हैं। इसी समय परमेश्वर की फायर उन्हें छू रही है। हर एक नशे के ऊपर फायर, परमेश्वर की फायर उन्हें छू रही है।
और जब आपने विश्वास के द्वारा इस वचन को ग्रहण किया, सामर्थी तेल को आप अपने शरीर में अप्लाई किया, क्योंकि आपका जो एक साइड, दाहिने साइड जो सूजन हो गया था, जिसको डॉक्टर बोल दिया था कि ये हाथी पाँव की बीमारी है, जब आपने उस विश्वास के साथ उस तेल को, सामर्थी तेल को लगाया, तो आपके जीवन में उसी दिन से बदलाव होना शुरू हुआ यस, और वो सूजन खत्म हुआ। सूजन खत्म हो गया भैया। तो उसी दिन 15 तारीख को जब तेल लगाए, उसी दिन पूरी से तरह से एकदम आप अच्छी पूरी हो तरह गए। से आजाद हुए। आजाद परमेश्वर ने हो आपको गए छुटकारा भैया। दिया। और जो आपको मुंह से खाना नहीं खा पाती थी, आपको मुंह से पश निकलता था और डॉक्टर आपको कैंसर बोल दिया था, उसका ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन फिर भी वो समस्या आपके जीवन में थी। लेकिन जब आप उस सामर्थी तेल को लगाया, तो उसी दिन से वो भी समस्या आपके जीवन से दूर सारी हो गई, समस्या दूर हो गई, सब भैया। दूर हो गई। नशा सब भी अब दूर आप नहीं करती हैं। नहीं, कुछ नहीं। नशा को परमेश्वर ने आपके जीवन से छुड़ाया, आपको बीमारियों से चंगाई दिया। हाथी Yes. पाँव जैसी बीमारियों से खुदा ने आपको चंगाई दिया। Yes. आपको कैंसर जैसी बीमारियों से खुदा ने आपको चंगाई दिया। अब आप बिल्कुल सही हैं। यस, अब आप परिवार में कैसे रहते हैं? आप सबसे मेल मिलान से रहते हैं भैया। बच्चे भी खुश रहते हैं, पूरा सब कोई परिवार खुश आनंदित रहते है। हैं। हाँ, सब खुश जन रहते हैं। जोर से ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें, तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को हिलाएं और परमेश्वर याद रखो कि इसकी जो गवाही थी, सोच सकते हो कि ये पूरी तरह मर चुकी थी, केवल इसका शरीर जिंदा था बस। और जब ये गवाही दे रही थी, मैंने कहा प्रभु, इस गवाही के बाद ये अपने गांव की सबसे धनवान महिला होगी, यीशु मसीह के नाम है। कहां पे हो, कहां पे हो, खड़ी हो जाओ। कहां पे हो, कहां पे हो बहन, खड़ी हो जाओ, इसको दिखाओ जरा। तुम्हारे लिए एक भविष्यवाणी है। तुम बगैर शर्माए ये चीज बोली कि मैं दारू पीती थी 3-3 बोतल, मैं अपने पति को तक मारती थी और मेरे रोग हो गए थे, बहुत सारे रोग। शर्म ना करने के कारण यीशु मसीह तुम्हें ऐसा आशीष देने वाला है कि तुम अपने गांव की सबसे धनवान महिला बनोगी, यीशु मसीह के नाम से। सबसे धनवान महिला बनोगी यीशु मसीह के नाम से। सबसे धनवान महिला बनोगे। रिसीव करो, तुम रिसीव करो। की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।